Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 21 से। तो इन क्वेश्चन 21 इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3dx। अब टेंजेंट स्क्वायर का तो हमें पता नहीं, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज करें? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस x प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन यदि करना चाहे तो क्या पुट कर दें, 2x माइनस 3 को t पुट कर दे, 2x इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम, 1/2 इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर t dt। यदि इसको I1 कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टेंजेंट t प्लस c1। इसको c2 ले लीजिए, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या है, टेंजेंट t की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c1 प्लस c2। इसको इकट्ठा हमने क्या राइट कर दिया, c राइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। देखिए या तो इसमें 7 माइनस 4x को t पुट कर दो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। पुट 7 माइनस 4x इक्वल्स टू t, तो माइनस 4 dx इक्वल्स टू dt। तो ऐसे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस dt बाई 4, क्योंकि हमारे पास क्या होगी dx है। पुट कर दीजिए माइनस 1/4 इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर t dt। तो माइनस 1/4 ये क्या होगा टेंजेंट t प्लस c। तो माइनस 1/4 टेंजेंट t की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4x प्लस c। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, टेंजेंट 7 माइनस 4x बाई कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो -4 से। ठीक है, क्वेश्चन 23। इन 23 क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स √1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस x स्क्वायर dx। देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, ये नीचे वाला है, तो क्या पुट कर दे हम, पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो dx बाई √1 माइनस x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt मीन्स t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। तो डिनोमिनेटर को t पुट करें, पुट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल्स टू t। डेरिवेटिव करें इसका क्या होगा माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x dx इक्वल्स टू dt। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 2 कॉमन ले लें या -2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा 2 cos x, यहां से -3 sin x dx इक्वल्स टू dt। अब इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, माइनस dt बाई 2 पुट कर दें, तो पुट कर दीजिए -1/2 इंटीग्रेशन dt बाई t। तो -1/2 log ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -1/2 log ऑफ
टी क्या हमारे पास 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या दे रखा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस टेंजेंट x होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, 1 अपॉन cos x को सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को टी पुट कर दो, पुट 1 माइनस टेंजेंट x इक्वल्स टू टी, तो क्या होगा माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर x से dx है, तो माइनस dt पुट कर सकते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर। तो 1 बाई टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 1 बाई टी हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी, माइनस माइनस प्लस मींस इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x डिवाइडेड बाय रूट x dx। किसको पुट करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यदि कंपोजिट फंक्शन है तो उसको पुट करें, पुट रूट x इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो dx अपॉन रूट x की जगह 2 dt पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। cos का क्या होता है 2 sin t प्लस c, तो 2 sin t क्या होगा हमारे पास रूट x प्लस c। ठीक है। क्वेश्चन 27 में क्या हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x cos 2x dx। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको टी पुट करना पड़ेगा, तो पुट sin 2x इक्वल्स टू टी, तो क्या होगा 2 cos 2x dx इक्वल्स टू dt। तो cos 2x dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं dt बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन रूट टी dt। तो रूट टी का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 t रेज टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस c, इस 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बाई 3 साइन ऑफ 2x रेज टू द पावर 3 बाई 2 प्लस c। ये इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट 1 प्लस sin x dx। तो देखिए sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x dx है, यदि cos x का t पुट करें तो माइनस sin x dx आ जाएगा, लेकिन dx का कोफिशिएंट क्या है sin x नहीं है 1 अपॉन है, तो क्या पुट करें पुट 1 प्लस sin x इक्वल्स टू t, तो क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी dt। तो रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी प्लस c, मीन्स 2 रूट 1 प्लस साइन x प्लस c हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट x log sin x dx। तो log के अंदर क्वांटिटी मींस log वाले को t पुट करेंगे, तो क्या पुट करें पुट log ऑफ sin x इक्वल्स टू t, तो ये क्या होगा 1 अपॉन sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। तो इसको क्या लिखते हैं कोटेंजेंट x dx इक्वल्स टू dt। तो कोटेंजेंट x dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं t dt।
तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t क्या है, log ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। देखिए मान लीजिए साइन एक्स को टी पुट करते हैं तो क्या आएगा, कोस एक्स डीएक्स आएगा, लेकिन डीएक्स के साथ कोस एक्स तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट करेंगे। तो पुट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी, तो माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt, तो माइनस इंटीग्रेशन dt बाई टी मीन्स माइनस log ऑफ मोड टी प्लस सी, तो माइनस log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है। क्वेश्चन 31 में क्या हमारे पास, सेम इसी तरह से होल स्क्वायर आ जाएगा, तो सेम प्रोसीजर ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन 32 में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स। ठीक है। अब कोटेंजेंट एक्स है तो इसको क्या करें, साइन कोस में यदि चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स। ठीक है। एलसीएम ले तो डिनोमिनेटर तो नोमिनेटर में चला जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्या करें, थोड़ा स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें। ठीक है। फिर क्या डिनोमिनेटर में कोस एक्स है, कोस एक्स को ऐड कर दीजिए, कोस एक्स को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। ठीक है। इसके दो पार्ट बना सकते हैं, क्या बनाए, एक साइन एक्स को तो प्लस कोस एक्स के साथ ले लिया, प्लस एक साइन एक्स को हमने क्या कर लिया, माइनस कोस एक्स के साथ ले लिया, और 1/2। अब क्या करें, अलग अलग इसको डिवाइड कर दो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहां पे भी डिवाइड कर दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डीएक्स। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल करें तो 1/2 इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, देखो इसको यदि टी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखिए पहले वाले का इंटीग्रेशन कर दिया हमने 1/2x प्लस 1/2 I1 कंसीडर कर लिया हमने इसको, तो I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब इसको टी पुट कर दें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। लेकिन है क्या नोमिनेटर में, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है तो माइनस कॉमन ले लें, क्या राइट कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी, तो माइनस लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी, तो माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 1/2, माइनस है तो माइनस ले लो, माइनस
log of sin x plus cos x plus c is the required result। ठीक है, तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। मींस इसमें हमने सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कहां से हमें स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, ट्राई योरसेल्फ। जो 32 क्वेश्चन था सेम था, साइन कोस में चेंज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस साइन माइनस साइन कर देंगे। सेम प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 34 में देखिए, अब रूट टेंजेंट एक्स है, मींस टेंजेंट एक्स को टी पुट करेंगे, और टेंजेंट एक्स को टी पुट करेंगे तो क्या चाहिए हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स चाहिए, क्योंकि टेंजेंट एक्स पुट टेंजेंट एक्स, और कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। टेंजेंट एक्स को टी पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब dt हो गया, मींस इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें हम, cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेंजेंट x अपॉन साइन अपॉन cos टेंजेंट x और 1 अपॉन cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x से dx राइट कर सकते हैं। मींस इसको क्या राइट करें हम, सीकेंट स्क्वायर x dx और डिवाइडेड बाय रूट टेंजेंट x। अब ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करते हैं क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी dt, और 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी प्लस c, मीन्स 2 रूट टेंजेंट एक्स प्लस c हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 1 मार्क्स के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35 में दे रखा है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x होल स्क्वायर बाई x dx। वही है, तो 1 प्लस log x होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस log x को टी पुट कर दो, क्लियरली दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में x है, तो पुट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, तो 1 बाई x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, मींस dx बाई x को क्या पुट कर सकते हैं हम, dt पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt मींस t क्यूब बाई 3 प्लस c, तो 1 प्लस log x क्यूब बाई 3 प्लस c इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 36 में क्या हमारे पास देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, फिर क्या x प्लस log x होल स्क्वायर डिवाइड बाई x और dx। देखिए x प्लस log x को तो t पुट करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, और इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, तो मींस पुट करें x प्लस log x को t, तो 1 प्लस 1 बाई x dx आ जाएगा इक्वल्स टू dt। यदि इसको सोल्व करते हैं तो x प्लस 1 बाई x dx इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास dt हो गया। ये क्या है, दिस इज dt, तो dt लिख दीजिए। हम क्या राइट करेंगे, t स्क्वायर dt मींस t क्यूब बाई 3 प्लस c, और t क्या है x प्लस log x क्यूब बाई 3 प्लस c इज द आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन 37। अब 37 में देखो साइन के अंदर फंक्शन दे रखा है, मींस कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, तो हमने इस कंपोजिट फंक्शन को तो टी पुट करना ही पड़ेगा। यदि इसको टी पुट नहीं करते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। पुट टेंजेंट इनवर्स x रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू t। अब टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो x ये कंप्लीट है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 8। अब इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। हमारे पास क्या x क्यूब है बाई 1 प्लस x रेज टू द पावर 8, x क्यूब है 1 प्लस x रेज टू द पावर 8 है, तो क्या पुट कर सकते हैं 4, तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा,
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन टी डी टी। और साइन का क्या होता है, माइनस कोस टी बाई 4 प्लस सी। तो माइनस 1/4 कोस टी क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस सी। ये इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 38, इंटीग्रेशन ऑफ 10x रेज टू द पावर 9 प्लस 10 रेज टू द पावर x log x डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर x dx। देखिए डिनोमिनेटर को टी पुट करो, इस डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं, पुट x रेज टू द पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू t। तो इसका क्या हो जाएगा, 10x रेज टू द पावर 9। इसका क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर x log x। और ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। तो इस कंप्लीट की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, dt पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाई t मीन्स log ऑफ मोड t प्लस c। तो log ऑफ t क्या हमारे पास, x रेज टू द पावर 10 प्लस 10 रेज टू द पावर x प्लस c। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। और ऑप्शन विल बी D। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्वेश्चन में क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करें, देखो वैसे तो हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन इसका मल्टीपल क्या है, 1 है। अब 1 को क्या पुट कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अलग अलग डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिवाइड करके क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x dx। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर x dx। ये तो हो गया टेंजेंट x, ये क्या होगा, माइनस कोटेंजेंट x, और ये प्लस है c। तो और अब ऑप्शन विल बी टेंजेंट x माइनस कोटेंजेंट x, बी इज आवर ऑप्शन। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने यही सोचना है कि किसको टी पुट करें कि जो ओवरऑल रिजल्ट जो आता है वो हमारे पास इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या आना चाहिए हमें, डेरिवेटिव, सिंपल डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। विदाउट डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। और डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन बहुत बार यूज करते हैं। तो इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी हम आगे वाली एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। ओके।